आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका किसी के प्रति ज्ञान रूप संक्रमण नहीं हो सकता। अपना अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं। जोक अपने प्रति ही संक्रमण गमन नहीं करती। अतः ब्रह्मा सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए ही संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्मा में अनेक होना, सृष्टि में अनुप्रवेश करना, आनंद की प्राप्ति है, अभय और संक्रमण आदि की कल्पना की गई है। परमार्थ तत्व तो निर्विकल्प ब्रह्मा में कोई विकल्प होना संभव नहीं है। इसी प्रकार कर्मश इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर अर्थात उसे जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, वह अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। इस संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंद वल्लवी के अर्थ को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ही है। यह मंत्र है नवम अनुवाक, जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता। इसी प्रकार विद्वान को भी मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर डाला, इस प्रकार की चिंता संतप्त नहीं करती। उन्हें ये पाप और पुण्य ही ताप के कारण है। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान अपने आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, उसे ये दोनों आत्मस्वरूप ही दिखाई देते हैं। वह कौन है जो इस प्रकार पूर्वोक्त अद्वैत आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानता है? ऐसी है उपनिषद रहस्य विद्या है, जिस पूर्वोक्त लक्षणों वाले निर्विकल्प उद्वय आनंद स्वरूप आत्मा के पाप से द्रव्य आदि सविकल्प वस्तु को प्रकाशित करने वाला वाक्य अभिधान, जो वस्तुत्व में ब्रह्मा को अन्य सविकल्प वस्तु के समान समझने के कारण वक्ताओं द्वारा ब्रह्मा के निर्विकल्प और अद्वैत होने पर भी उसका निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे न पाकर अर्थात उसे प्रकाशित किए बिना ही लौट आता है, अपनी सामर्थ्य से चयित हो जाता है। इस प्रकार मनसा सह मन के सहित इस पद समूह में मन शब्द प्रत्यक्ष अर्थात विज्ञान का वाचक है। वह जहाँ कहीं अतीन्द्रिय पदार्थों में भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, वहीं उसे प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। जहाँ कहीं भी विज्ञान है, वहीं वाणी की भी प्रवृत्ति है। अतः अभिधान और प्रत्यक्ष रूप वाणी और मन की सर्वत्र साथ साथ ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए वक्ताओं द्वारा सर्वथा ब्रह्म का प्रकाशन करने के लिए ही प्रयोग की हुई वाणी, जिस प्रतीति के अविषयभूत, अकथनीय, अदृश्य और निर्विशेष ब्रह्म के पास से मन अर्थात सबको प्रकाशित करने में समर्थ विज्ञान के सहित लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को श्रोत्रिय, निष्पाप, एकामहत और सब प्रकार की ऐषणाओं से मुक्त साधक के आत्मभूत विषयी संबंध से रहित स्वाभाविक, नित्य और अविभक्त ऐसे ब्रह्म के उत्कर्ष आनंद को पूर्वोक्त विधि से जानने वाला पुरुष कोई भय का निमित्त न रहने के कारण किसी से भयभीत नहीं होता। इस प्रकार उस विद्वान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय हो। अविधावश जब थोड़ा सा भी अंतर करता है, तभी जीव को भय होता है। ऐसा कहा ही गया है कि अतः तिमिर रोगी के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान विद्वान के अविद्या के कार्यभूत भय के निमित्ता का नाश हो जाने के कारण वह किसी से नहीं डरता। ऐसा कहना ठीक ही है। मनोमय कोश के प्रकरण में यह मंत्र उदाहरण के लिए दिया गया था, क्योंकि मन ब्रह्म विज्ञान का साधन है। उसमें ब्रह्म तत्व का आरोप करके उसकी स्तुति के लिए ही है, वह कभी नहीं डरता। इस वाक्य से उसके भय मात्र का प्रतिषेध किया गया था। यहाँ अद्वैत प्रकरण में वह किसी से नहीं डरता। इस प्रकार भय के निमित्त का ही प्रतिषेध किया जाता है। शंका, किंतु शुभ कर्म का ना करना और पाप कर्म का ना तो भय कारण ही है। समाधान, ऐसी बात नहीं है। किस प्रकार नहीं सो बतलाया जाता है। इस प्रवोक्त को अर्थात इस प्रकार जानने वालों को वह
तप्त उद्विग्न अर्थात संतप्त नहीं करता। मूल में हा और जो वाव्य ये निश्चय अर्थक निपात है, वह पुण्य का न करना और पाप क्रिया उसे किस प्रकार ताप नहीं देते। इस प्रकार कहते हैं, मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया, ऐसा पश्चाताप मरण काल समीप आने पर हुआ करता है। तथा मैंने पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों किया, ऐसा दुख नरकपात आदि के भय से होता है। ये पुण्य का न करना और पाप का करना इस विद्वान को इस प्रकार संतप्त नहीं करते जैसे कि वे अविद्वान को क्या करते हैं। वे विद्वान को क्यों संतप्त नहीं करते, सो बतलाया जाता है। ये पाप पुण्य ही ताप के हेतु है। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, अर्थात इन दोनों को परमात्म भाव से देखता है, उसे ये पाप पुण्य संतप्त नहीं करते, क्योंकि ये पाप पुण्य दोनों ऐसे हैं, अर्थात आत्म स्वरूप है। अतः ये विद्वान इस पाप पुण्य रूप आत्मा को आत्म भावना से ही अपने विशेषण रूप से शून्य कर आत्मा को ही तर्क करता है। वह विद्वान कौन है जो इस प्रकार जानता है, अर्थात पूर्वोक्त अद्वैत एवं आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है। उसके आत्मभाव से देखे हुए पुण्य पाप निर्व्यय और ताप पहुँचाने वाले न होने से जन्मांतर के आरंभक नहीं होते। इस प्रकार इस वल्ली में जैसा कि ऊपर कही गई है, यह ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद है, अर्थात उसमें अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस विद्या में ही परम श्रेय निहित है। भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक। क्योंकि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही आकाश से लेकर अन्नमय पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वह संपूर्ण कार्य वर्ग से विलक्षण अदृश्य आदि धर्म वाला आनंद ही है और वही मैं हूँ, ऐसा जानना ही चाहिए, क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उद्देश्य है। इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभ कर्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते। आनंद वल्ली में यही विषय कहना अभिष्ट था। अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी है। यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है उन अनादि विषयक उपासनाओं का भी वर्णन करना है। इसलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। उससे वरुण ने यह कहा, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। फिर उससे कहा, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाश उन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस विद्या का उपदेश किया था। इस दृष्टि से यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। भृगु वे वारुणी, इसमें वे शब्द प्रसिद्ध का स्मरण कराने वाला है। इससे भृगु इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि का अनुस्मरण कराया जाता है। जो वारुणी अर्थात वरुण का पुत्र था, वह ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर अपने पिता वरुण के पास गया, अर्थात हे भगवान आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इस मंत्र के द्वारा उसने गुरूपसदन किया। अधि ही शब्द का अर्थ अध्यापन उपदेश कीजिए, कहिए ऐसा समझना चाहिए। उस पिता ने अपने पास विधि पूर्वक आए हुए उस पुत्र से यह वाक्य कहा, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाचम। अन्न अर्थात शरीर, उसके भीतर अन्न भक्षण करने वाला प्राण, तदंतर विषयों की उपलब्धि के साधनभूत चक्षु श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार रूप है, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार इन द्वार भूत अन्न आदि को बतलाकर उसने उस भृगु को ब्रह्म का लक्षण बतलाया। वह क्या है सो बतलाते हैं, जिससे ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से
ये जन्म लेने के अनंतर जीवित रहते हैं।